Hello everyone. So in this video we will be talking about Basaveshwara. So he was a 12th century spiritual master and he used to live in Karnataka and he was popularly known as Basavana. So Basavana, what he did, so actually he propagated a moral, ethical and spiritual values so that people can live peacefully and they can have a purposeful life. So he wanted people to have a purpose in your life, because without any purpose, without any goal, life will be meaningless. So he established अनुभव मंटपा फॉर दैट पर्पज ओनली. सो वो बसावना जो थे वो मॉरल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ उन्होंने प्रोपगेट की ताकि लोग पीसफुली रह सकें, उनकी लाइफ में कोई पर्पज़ हो, और उसके लिए उन्होंने एक अनुभव मंटप स्टैब्लिश किया. सो ये अनुभव मंटप क्या था? सो बेसिकली ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन था और ये आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का पहले रिलीजियस पार्लियामेंट था. ठीक है, तो इसमें पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, दे कैन कम एंड डिस्कस अबाउट वेरियस इशूज़. सो डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के पीपल आके यहाँ पे अपने इश्यूज़ डिस्कस कर सकते थे. सो ये जो अनुभव मंटप था, सो इट वॉज स्टैब्लिश बेस्ड ऑन द सम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. एंड what is the purpose of establishing this anubhav mantapa? As I said, people can discuss their problems, their issues, or the issues which are affecting society. So ये सब डिस्कस कर सकते थे और साथ के साथ इसका काम था कि दे हैव टू स्प्रेड यूनिवर्सल लव एंड ब्रदरहुड. तो प्यार, प्रेम की बातें और ब्रदरहुड की बातें, इसको स्प्रेड करना भी काम था. सो एनी वन इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कुड बिकम ए मेंबर एज लॉन्ग देवर पीएस एंड ऑफ गुड कैरेक्टर. सो आप अच्छे कैरेक्टर के हो, आप डिवोशनल हो, तो और कोई भी कास्ट हो आपकी, आप मेंबर बन सकते थे इस अनुभव मंटप के. तो बसावना का मिशन था फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोसाइटी. सो एक नई सोसाइटी बनाने चाहते थे जिसमें कोई कास्टलेस सोसाइटी हो, जिसमें कास्ट डिफरेंसेस ना हो. ठीक है, एंड उन कुछ नोबल प्रिंसिपल्स उन्होंने फॉलो किए इस अनुभव मंटप के फॉर्मेशन में. सो क्या थे कि उनका बिलीव था कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड यू हैव टू कम्प्लीटली सरेंडर टू हिम. एक ही ईश्वर है, एक ही ओमकार है. ठीक है, आपको कम्प्लीटली सरेंडर कर जाना है अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ हायर गोल्स अचीव करने हैं. तो इसलिए, और उन्होंने बोला था कंपैशन इज़ द रूट ऑफ ऑल रिलीजन. तो हर रिलीजन कंपैशन सिखाता है, एम्पैथी सिखाता है, लव सिखाता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिखाता है. और आपको काइंड होना है, आपको सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीना है. यू डोंट हैव टू बिकम सेल्फिश, यू हैव टू वर्क फॉर अदर पीपल आल्सो. अल्ट्रुइज्म, राइट. तो ये जो बसावना के आइडिया हैं, आप इनको अपने एसे में भी यूज़ कर सकते हो और अपने जीएस के पेपर में भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एंड बसावना का जो नेक्स्ट एक आइडिया था कि यू डोंट हैव टू गिव अप योर फैमिली एंड बिकम ए मॉन्क. वो बोलते थे आपको सब घर परिवार त्याग कर हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन अचीव साल्वेशन, यू कैन हैव स्पिरिचुअल मास्टरी इवन living in your own home. So those who are acceptable in this world will be acceptable in the next world too. People who should lead a good life as householders, only then they will be fit for spiritual life. तो वो बोलते थे कि जो हाउस होल्डर का लाइफ अच्छे से जी सकता है वही पीपल फिट है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी. सो दिस वन नीड नॉट गिव अप वंस फैमिली एंड बिकम ए मॉन्क. तो मॉन्क बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ हाउस होल्डर भी आप अचीव कर सकते हो. फिर उन्होंने बोला नो मैन शुड बोस्ट. मैं आज किसी भी आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए. आई गिव दिस और आई डू दैट, कि मैं ये करता हूँ, मैं ये दान देता हूँ, मैंने वो गरीबों के लिए वो कर दिया. ठीक है, व्हाट अ मैन डज इट शुड बी डन आउट ऑफ शेयर डिवोशन. आप जो भी कर रहे हो वो आप पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, पूरे डिवोशन के साथ कीजिए. इट शुड नॉट बी डन फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी. तो पब्लिसिटी के लिए आपको कोई काम नहीं करना है. ठीक है, नॉट इवन टू प्लीज़ अदर्स, और दूसरों को प्लीज़ करने के लिए भी कोई काम नहीं करना है. आप जो भी कर रहे हो, जो भी अच्छा कार्य कर रहे हो, उसको आप डिवोशन से कीजिए, पूरी श्रद्धा से कीजिए. ट्रू डिवोशन एंड वर्चुअस कंडक्ट वॉज टू बी गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन आउटवर्ड रिलीजियस फॉर्मेलिटीज़. आपको फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, आपको डिवोशन पे ध्यान देना है. आपका जो कंडक्ट है, आपके जो एक्शंस है, वो वर्चुअस होने चाहिए. ए प्योर माइंड इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन स्क्रिप्चर्स. और स्क्रिप्चर्स के बारे में भी बात करें, स्क्रिप्चर्स हैं जो आपके कन्वेंशंस हैं, जो रिलीजियस कोड है, कंडक्ट्स हैं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बसावना ने किसको दी? बसावना ने बोला कि प्योर माइंड, शुद्ध जो आपका दिमाग है, शुद्ध मस्तिष्क, जो आपके जो विचार है वो शुद्ध होने चाहिए. एंड नेक्स्ट उन्होंने बोला कि ऑल पीपल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू लीड अ रिलीजियस लाइफ. लेकिन वहाँ क्या, जैसे पहले क्या होता था कि दलितों को या जो निचली जाति जिनको कहा जाता है सो कॉल्ड लोअर कास्ट, उनको टेंपल में एंट्री नहीं दी जाती थी. तो उन्होंने बोला नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए टू लीड अ रिलीजियस लाइफ. बर्थ, प्रोफेशन, पोजीशन और जेंडर शुड मेक नो डिफरेंस. तो ये सारे जो डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, प्रोफेशन, कोई उसके आदमी की पोजीशन, जेंडर क्या है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. इससे किसी को
डिप्राइव नहीं करना चाहिए, इनकी वजह से किसी को डिप्राइव नहीं करना चाहिए कि वो एक अपनी अच्छी रिलीजियस लाइफ जी सके। ह्यूमिलिटी इज़ गॉड लव्स, ठीक है, आपको हम्बल होना होगा। नेवर ट्राई टू शो ऑफ योर पावर एंड पोजिशन एंड डू नॉट बी वेन। डोंट ट्राई टू शो अप, डोंट शो दैट आई एम दिस पर्सन, आई एम दैट पर्सन, माई रिलेटिव इज़ इन दैट पोजिशन, ये आपको नहीं करना है। एंड मेंबर्स ऑफ द अनुभव मंडप फॉर ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन एंड सोशल बैकग्राउंड, जो मैंने पहले ही बताया कि वो डिफरेंट कास्ट के, क्रीड के, प्रोफेशन के, बैकग्राउंड के आते थे, एंड दे प्रैक्टिस दीज प्रिसेप्ट्स इन देयर डेली लाइफ। और बसावना ने वहाँ पे बस जो अनुभव मंडप में वहाँ पे क्या क्या टीचिंग होती थी, डू नॉट स्टील किल, डू नॉट स्टील, डू नॉट किल, डू नॉट अटर लाइज, डू नॉट लूज योर टेम्पर, डू नॉट डिटेस्ट अदर्स और ग्लोरीफाई योर सेल्फ, डू नॉट ब्लेम अदर्स, दिस अलोन इज प्योरिटी विद इन, दिस अलोन इज प्योरिटी विदाउट, एंड दिस अलोन इज द वे टू प्लीज लॉर्ड कुडाल संगमा। ठीक है, तो एक ये आइडिया थे बसावना के, और एक और आइडिया था उनका जो काया का, दैट इज़ वर्क इज वर्शिप। तो आप कोई भी काम कर रहे हो उसको एज अ वर्शिप समझो, तो आप उसको अच्छे से करोगे। वर्क डिवाइन वर्क, इसको आप ये भी बोल सकते, काय का वर्क डिवाइन वर्क, तो वर्क को डिवाइन वर्क समझो आप। ठीक है, बसावना एडवाइज दैट ईच ऑफ अस शुड कंटिन्यू विद आवर प्रोफेशनल वर्क, एट द सेम टाइम वी शुड लीड ए वर्चुअस एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो आप जो अपना प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो वो तो करना ही है, आपको एक वर्चुअस और स्पिरिचुअल लाइफ भी जीनी है। ठीक है, और तो दो कंसेप्ट काय का, दैट वर्क इज वर्शिप, एंड दिस अनुभव मंटपा, यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड यू कैन यूज दीज आइडियाज ऑफ बसावना इन योर एसे पेपर। ठीक है, बुद्धा के आप करते हो, महात्मा गांधी के करते हो, तो बसावना के भी करोगे तो कुछ डिफरेंट लगेगा। और आई होप दिस विल हेल्प you, and this is all for this video. Thank you very much.